हाय गाइस, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल जॉयफुल। एक नई मानवा लेके आया हूँ जिसका नाम गॉड ऑफ ब्लैकफील्ड है। स्टोरी की शुरुआत करते हैं। हमारी स्टोरी शाम के समय अफ्रीका के मर्सनरी हेडक्वार्टर से होती है, जहाँ बहुत सारे टेंट लगी हुई हैं, गाड़ी भी खड़ी हुई हैं। वहीं दो सोल्जर आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें इंटेल प्राप्त हुआ है कि दुश्मन कंट्री के हेड एग्जीक्यूटिव मसलन सेक्टर वाई में ऑन साइट यात्रा के सीन दिखाया जाता है, जहां एक कमांडर, मशीनरी कमांडर, जो कि एक बोर्ड में नक्शे को दिखाते हुए सभी सोल्जर्स से कहता है आज रात वह मर जाता है। मुझे यकीन है कि सभी को यह एहसास हुआ है, लेकिन इस मिशन के नेचर के कारण हम बहुत सारे सैनिकों को नहीं जुटा सकते। इस मिशन के पार्टिसिपेंटों के लिए 5 स्क्वाड हैं, जिसमें टोटल 49 लोग हैं। तभी एक सोल्जर समर्थन भी नहीं हुआ। तभी वह सोल्जर कमांडर से कहता है कि दुश्मन की संख्या कितनी है। कमांडर कहते हैं 350 से 500 के बीच है। तभी हमारे एमसी इस मंगा के हीरो को दिखाया जाता है, और जिसका नाम कांग चैन है, और बगल में उसका दोस्त बैठा है जिसका नाम डायरू है। डायरू कांग से कहता है कि ये क्या कह रहा है। तभी कांग डायरू से कहता है कि शांत हो जा, कमांडर हमें देख रहा है। तभी कमांडर सभी से कहता है कि ध्यान से रहें, हमारा इस मिशन का उद्देश्य एरिया को संभालने के बारे में नहीं है। जैसे ही मसलन मर जाएगा, सब लोग तुरंत ही सीज फायर करके वापस लौट आएंगे। तभी डायरू कहता है कि ये क्या कह रहा है। तभी कमांडर की नज़र इन दोनों पर पड़ती है, तो वह कहता है ओए चपड़गंजू, तुम दोनों आपस में बहुत बतिया रहे हो। तभी सभी लोग हमारे काम को देखने लगते हैं कि सीरियस सा फेस बना के बैठा है। तभी कमांडर की ध्यान दे यहाँ बोर्ड पे। तभी कहता है कृपया आप जारी रखें। तभी कमांडर अपने काम को ढूंढने लगता है। कांग भी कमांडर को ढूंढने लगता है। कमांडर तभी स्माइल करते हुए कहता है कि वैसे तो मैं तुम दोनों की बाट लगा देता, लेकिन आज मैं जाने देता हूँ, क्योंकि आज का दिन सब लोगों के लिए खास है। तभी कांग भी हल्की सी स्माइल करता है। तभी कमांडर कहता है कि चलो आज की मीटिंग यहीं ख़त्म हुई। फिर सभी सोल्जर कहते हैं यस, रात का समय दिखाई देता है, जहाँ जंगल में एक ट्रक जाता हुआ दिखाई देता है। उस ट्रक में हमारा कांग और उसके स्क्वाड्स के सोल्जर बैठे दिखाई देते हैं। कुछ सोल्जर सो रहे हैं, लेकिन अपना कांग जागता है। फिर ट्रक रुकता है और उसमें से कांग बाहर निकलता है। फिर कांग सभी सोल्जर से कहता है कि अब हम यहाँ से पैदल चलेंगे। वहीं एक सोल्जर डायरू को जगाता है, नीचे आ जाते हैं। फिर कांग सभी सोल्जर से कहता है सभी लोग अपने अपने वेपन अच्छे से चेक कर लें, और फिर जिसको स्मोक करनी है वो कर ले। अभी हमारे पास 5 मिनट बाकी हैं। सभी सोल्जर कहते हैं यस कैप्टन। फिर कांग लाइटर से सिगरेट जलाकर पी रहा होता है। तभी जो पीले वालों वाला, उसका नाम स्मिथ है, कहता है कैप्टन। कांग कहता है क्या है। तभी स्मिथ कहता है कि इस मिशन के ख़त्म होते कि गपागप करने चलें। तभी पीछे से डायरू कहता है ये ठरकी साला फिर से चालू हो गया। तभी कांग कहता है अबे ठरकी साला, आज की रात सर्वाइव करने की सोच, ना कि गपागप करने की। तभी स्मिथ सिगरेट जलाते हुए कहता है डरने की कोई बात नहीं है
क्योंकि हमारे पास गॉड ऑफ ब्लैकफील्ड है। तभी कांग प्राउड फील करते हुए कहता है स्मिथ और डायरू से, तुम। कांग सभी सोल्जर्स से कहता है कि चलो अब चलें। सभी सोल्जर चले जा रहे होते हैं। कांग, फिर स्मिथ, फिर डायरू, फिर बाकी सभी सोल्जर चले जा रहे होते हैं, अंधेरे में चले जा रहे होते हैं। तभी कांग सभी को रोकने का इशारा करता है, तो सभी सोल्जर एक साथ रुक जाते हैं। कांग सोचता है कि हमारी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर ही बचा है। बस अभी तक तो सब सही चल रहा है। लेकिन तभी कांग सोचता है कि फिर भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तभी स्मिथ कांग से कहता है कि क्या हुआ कैप्टन, क्या कुछ गलत है क्या? तो कांग कहता है कि मुझे कुछ बुरी फीलिंग आ रही है। तभी स्मिथ हंसते हुए कहता है कि अब ये मत कहना कि द गॉड ऑफ ब्लैकफील्ड डर गया है। तभी कांग गुस्से सी शक्ल बना के कहता है, हाँ डर गया है। तभी स्मिथ हंसते हुए कहता है, लगता है अपने कैप्टन के रिटायर होने का समय आ गया है। तभी कहीं से एक गोली आके स्मिथ के पेट में लग जाती है। तभी कांग और डायरू चिल्लाते हैं स्मिथ। तभी जंगल के अंदर से बहुत सारी गोलियां चलने लगती हैं। सभी सोल्जरों पे गोली चल रही होती हैं, धाए धाए धाए, ढिचुक ढिचुक। तभी कांग सभी सोल्जर्स से कहता है कि टेक टेक अ कवर लो। डायरू और एक और सोल्जर एक पेड़ के पीछे छुपे हुए दिखाए जाते हैं। उन लोगों पे गोलियां चल रही होती हैं, धाए धाए, ढिचकियाँ ढिचकियाँ, धाए धाए। पेड़ों में भी गोलियां लग रही होती हैं, पेड़ों के छेद हो रहे दिखाई दिए जाते हैं। तभी कांग स्मिथ को खींच के पेड़ के साइड में ले जाता है बचाने के लिए। आसपास गोलियां चल रही होती हैं, धाए 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 धाए। कांग चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है, स्मिथ स्मिथ, तुम मुझे सुन पा रहे हो? तुम मुझे सुन पा रहे हो? एक पेड़ के पीछे आ जाते हैं छुपने के लिए। तभी वहाँ एक ग्रेनेड फेंक देता है दुश्मन का। कांग बचते हुए सोचता है उनके पास तो ग्रेनेड लॉन्चर भी है। तभी कांग डायरू से पूछता है, पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, उससे कहता है कि सब लोग ठीक हैं? फिर डायरू कहता है, यहाँ ज़्यादा सीरियस कोई नहीं है, एवरीथिंग इज़ ओके। तभी कांग सोचता है कि वे लोग हम लोगों का इंतज़ार कर रहे थे। यह एक दूसरी साइड से बहुत सारे दुश्मन बंदूकें लेते हुए, AK-47 लेते, मशीन गन लेते हुए, कुछ तो दौड़ते हुए, कुछ जीप में बैठे हुए मशीन गन चलाते हुए, फायर करते हुए दिखाई देते हैं। तभी कांग पेड़ के पीछे कवर लेते हुए सोचता है कि ये बास्टर्ड बहुत सारे आ गए हैं। कांग जीप में बैठे तीनों को हेडशॉट गोली मार देता है। तीनों के सर में गोली लगती है, ड्राइवर के भी सर में गोली लगती है। तभी जीप पेड़ से टकरा जाती है और 1-2 सोल्जर से भी टकरा जाती है। कांग स्मिथ से कहता है, स्मिथ तुम्हें मॉर्फिन तो नहीं चाहिए? तभी स्मिथ कहता है, नहीं मुझे नहीं चाहिए। ये बताओ कि मेरी हालत कैसी है? स्मिथ के मुंह से खून निकल रहा होता है, पेट से खून निकल रहा होता है, पैर से भी खून निकल रहा होता है। उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही होती है। तभी कांग स्मिथ की तरफ देखते हुए सोचता है कि इसका बहुत सारा खून निकल गया है और इसको अंदरूनी चोट भी आई है। फिर कांग स्मिथ से कहता है, तुम्हें बस थोड़ा सा स्क्रैच हुआ है, ज़्यादा मत सोचो। तभी डायरू कांग से कहता है कि कांग अब तुम क्या करने वाले हो? तभी कांग सोचता है कि स्मिथ की चोटें ज़्यादा गहरी हैं, हमें स्मिथ को बचाने के लिए वापस लौटना होगा। तभी स्मिथ कांग को बुलाता है। कांग स्मिथ की ओर देखता है तो स्मिथ कांग से कहता है, कैप्टन तुम्हें पता है क्या करना है? तभी कांग स्मिथ की तरफ देखता है
तो होता है। तभी कांग दांत पीसते हुए चिल्लाते हुए स्मिथ से कहता है, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? कांग गुस्से में स्मिथ को पकड़कर कहता है कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ? स्मिथ मुस्कुराते हुए कहता है, गॉड ऑफ ब्लैकफील्ड। तभी अपने एमसी कांग का बेडस लुक दिखाई दिया जाता है। बेडस लुक गॉड ऑफ ब्लैकफील्ड वाला लुक दिखाई दिया जाता है। AK-47 मशीन गन अपने हाथ में लेके लुक तभी उन दोनों के पीछे एक ग्रेनेड गिरता है। कांग को भी ब्लड आने लगता है और कहता है, बे बास्टर्ड। तभी कांग चिल्लाते कहता है, तभी कांग चिल्ला के डायरू से कहता है, डायरू तुम ठीक हो? वहाँ सब ठीक है? तभी डायरू कहता है, यस कैप्टन, यहाँ सब ठीक है। लेकिन उसको भी सर में चोट आई होती है। तभी कांग डायरू से कहता है, थोड़ी देर और रुको, हम दुश्मनों के हेडक्वार्टर से दूर नहीं हैं। तभी कांग दौड़ते हुए बंदूक से फायर करते हुए कहता है, हम उनकी रैंकों को तोड़ने वाले हैं। तभी अचानक से कांग के पीछे से कोई गोली मार देता है। उसे ब्लड ही ब्लड निकलने लगता है। कांग कहता है, क्या होगा? उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और सोचता है कि क्या मुझे पीछे से गोली लगी? कोई स्नाइपर था? दिखाया जाता है कि एमसी कांग नीचे गिरा हुआ है और वहाँ बहुत सारा ब्लड ही ब्लड डला हुआ है। तभी दुश्मन के तीन सोल्जर को दिखाया जाता है जो उसको पार करते हुए जा रहे होते हैं। तभी कांग की आंखें बंद होने लगती हैं और सोचता है, स्नाइपर है या किसी ने मुझे पीछे से धोखा दिया। फिर अंधेरा हो जाता है। तभी किसी के दर्द की आवाज़ आती है कि मेरा सर दुख रहा है। तभी कांग सोचता है कि क्या मैं मरा नहीं, लेकिन उसकी बजाय प्यासा है। कोई यहाँ है क्या जो मुझे पानी दे? तभी कोई कहता है, तुम सुन रहे हो? कांग सोचता है, ये तो कोरियन बोल रहा है। तभी डॉक्टर और नर्स किम को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि ये जवान है इसलिए जल्दी ठीक हो गया। तभी डॉक्टर कांग से कहता है, हे, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? तभी अपने एमसी को दिखाया जाता है जिसकी थोड़ी थोड़ी आंखें खुलती हैं। तभी डॉक्टर नर्स किम से कहता है, नर्स किम, इसकी नर्स हो? नर्स कहती है, यस डॉक्टर। तभी वाइट दिखाया जाता है और हमारा एमसी सोचता है कि यह कहाँ है।